पाकिस्तान में टिकना सबके बस का नहीं गुरु। अब गैरी क्रिस्टन को ले लीजिए। साल 2011 में जब वो इंडिया आए तो धोनी के साथ मिलकर इंडियन टीम को जब चैंपियन बनाया तो सारी दुनिया ने उनका लोहा माना। सारी दुनिया में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई कि यार गैरी क्रिस्टन जैसा कोई कोच नहीं है। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस आईपीएल की शुरुआत होती है, पहला साल होता है और नेहरा और क्रिस्टन मिलकर गुजरात टाइटंस को पहले साल चैंपियन बनाते हैं, दूसरे साल फाइनलिस्ट बनाते हैं। लेकिन वो गैरी क्रिस्टन जो इंडिया में सुपर डुपर हिट थे, वो पाकिस्तान में सुपर डुपर फ्लॉप रहे। वर्ल्ड चैंपियन कोच पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर सका और उनका रेजिग्नेशन हो गया। 6 महीने में किसी क्रिकेट बोर्ड से रिश्ता टूटना ये थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसा होता आया है और जो मौजूदा कोच है उनको लेकर यह भी चल रहा है कि उनके साथ भविष्य में भी यह हो सकता है। अब गैरी क्रिस्टन ने क्यों छोड़ा वो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा तब आता है जब पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कैप्टन बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने के पक्ष में नहीं थे गैरी क्रिस्टन। एज अ कोच उन्हें लग रहा था कि नहीं, रिजवान इज नॉट द राइट चॉइस, और यहीं से सारी कहानी शुरू। उनका ये कहना, ये समझना, ये मानना था कि रिजवान नहीं फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। रिजवान उसी लॉबी का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को खराब किया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करना है तो रिजवान से आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्होंने अपनी मांग भी रखी। क्रिस्टन ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में उन्हें फुल अथॉरिटी दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जहां पर रातों रात पीसीबी का चेयरमैन बदल जाता है, तो कोच की तो कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में कितने चेयरमैन आए, कितने गए, ये हम और आप देखते हैं कब से लगातार चल रहा है। तो फिर वहां पर यह समझना बड़ा मुश्किल है कि गैरी क्रिस्टन कैसे इस मुगालते में चले गए कि वो अकेले इतने पावरफुल इंसान है। हालांकि बाबर आजम ने भी जो इस्तीफा दिया था वो गैरी क्रिस्टन की वजह से ही हुआ था। गैरी क्रिस्टन ने ही बाबर आजम के पीछे अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई थी। पहले वहाब रियाज को हटवाया, उसके बाद एक रिपोर्ट दी जिसमें बाबर आजम का जिक्र गया और ये सारी बातें मानी गई कि बाबर आजम को लेकर गैरी क्रिस्टन बिल्कुल श्योर नहीं थे कि उन्हें कैप्टन होना चाहिए। इनफैक्ट उनकी रिपोर्ट में रिजवान को लेकर भी था। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को लेकर ये भी कहा कि वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे भेजना चाहते थे एक प्लेयर के तौर पर कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। हालांकि ये माना गया कि जो करंट टीम है उसने बाबर को जिम्बाब्वे नहीं भेजना था और यहां पर भी सेलेक्टर्स में और गैरी क्रिस्टन में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिले। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच में गैरी क्रिस्टन ने शायद ये समझा कि भला इसी में है कि बैग पैक किया जाए और यहां से निकला जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में गैरी क्रिस्टन आपको इंडिया में किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग करते वापस नजर आए। हो सकता है शायद वो गुजरात टाइटंस ही वापस लौट जाए। लेकिन पाकिस्तान की जैसी कहानी रही कि पाकिस्तान में इतना आसान नहीं रहता है कोई भी कोच का सर्वाइव करना, कोई भी वहां के मैनेजमेंट का सर्वाइव करना। फिलहाल जिम्मेदारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी को दी गई है। अब गिलेस्पी टेस्ट के हेड कोच थे, लेकिन उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी जिम्मेदारी दी गई है। टेस्ट में क्योंकि पाकिस्तान जीता है इसलिए गिलेस्पी को एक्सटेंशन दिया गया है कि आप जाइए और थोड़ा सा और बेहतर कीजिए। लेकिन सवाल ये कि अगर पाकिस्तान की टीम वनडे और T20 में ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, वहां हार गई, तो क्या गिलेस्पी अगली सीरीज में कोच रहेंगे? क्या गिलेस्पी अगली सीरीज में सर्वाइव करेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब किसी के पास है और ये बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट चल कैसे रहा है। गैरी क्रिस्टन के हटने को लेकर कई सारे रिएक्शंस भी आए। एक रिएक्शन आया केविन पीटरसन का। उन्होंने भी कहा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट गैरी क्रिस्टन जैसे इंसान को कैसे खो सकता है। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है कि आप और पीछे चले गए। गैरी क्रिस्टन वो थे जो आपकी चीजों को बेहतर कर सकते थे। पीसीबी के वर्किंग स्टाइल को लेकर ये अपने आप में क्वेश्चन उठा रहा है। गैरी क्रिस्टन इंडिया को 2011 में वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, साउथ अफ्रीका के साथ कोचिंग कर चुके हैं, आईपीएल में कोचिंग की है। ओवरऑल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऐसा लगा कि गैरी क्रिस्टन की बेकदरी करने में शायद पाकिस्तान में कोई कोर कसर नहीं हुई। ये सारी कहानी जो है ये देखने को मिली। गैरी क्रिस्टन के कार्यकाल में गैरी ने शायद अप्रैल में ज्वाइन किया था और जून में T20 वर्ल्ड कप हुआ था जहां पाकिस्तान बहुत खराब खेला था और उसी के बाद गैरी क्रिस्टन ने पूरी रिपोर्ट बनाई थी जिसके आधार पर वहाब रियाज को बाहर किया गया। बाद में बाबर आजम से कैप्टनसी ली गई। रिजवान को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब गैरी क्रिस्टन खुद बाहर हो गए। सवाल वही है कि पाकिस्तान में जो ये कल्चर है स्टेबिलिटी ना देने का, कोचेस को, सेलेक्टर्स को, पीसीबी चेयरमैन को,
क्या यह भी एक बहुत बड़ी वजह है डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? व्हाट्स योर टेक?